शबो रोज़ अब तो मदीने की धुन है, यही एक धुन बस करीने की धुन है। जो लम्हे हैं बाकी मेरी ज़िंदगी के, वो शहर मदीना में जीने की धुन है। हाज़िरीन गिरामी, आइए अब बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ हज़रत मौलाना शफ़ीक़ अहमद साहब दामत बरकातुहुम से, जो मुहतमिम है मदरसा फ़ैज़ुल उलूम जामिया व जामिया आयशा अफजलगढ़ के, मैं हज़रत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि कलिमात आलिया से नवाजें। तुम्हारे थोड़ी गजरे तुम पीछे हो, गजरे वालों करवा दो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदर मोहतरम, हाज़रीन जलसा और बहुत सारे मेरे अकाबिर, लायक़ एहतराम मेरे बड़े भाई हज़रत मौलाना शरीफ अहमद साहब दामत बरकातुहुम, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा, मुझे हुक्म दिया गया है कि कुछ नसीहतें कर दी जाएं। ये मौजू कोई हल्का मौजू नहीं है नसीहत करना। तकरीर करना, खिताब कर देना, ये तो एक आसान बात है। कुरान और हदीस की रोशनी में खिताब हो जाए, लेकिन नसीहत की जाए तो नसीहत का ये एक बड़ा अहम मौजू है। हम सब के लिए नसीहतों से फैज़याब होने का एक रास्ता है कि हम अपना ताल्लुक़ अहलुल्लाह से जोड़ें, अल्लाह वालों के रास्ते में रहें, वो हमें नसीहत करेंगे। उनके रास्ते में जुड़ जाने का मकसद भी नसीहत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी को ठीक करना, अपने अंदर बेहतरी लाना, कुरान और हदीस से अपने ज़ाहिर और बातिन को जोड़ देना। ये एक मौजू है नसीहत का। खाली सुन लेने से उसकी पूर्ति नहीं होती। जो सुने उस पर अमल की नीयत होनी चाहिए और अमल करना ही चाहिए। सब चीज़ों के ऊपर तो हर एक इंसान अमल नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं से अमल शुरू कर दे,
फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए और भी मज़ीद रास्ते खोल देते हैं। बातें बहुत जहन में आ रही है, मैं चूँकि दिल में आई है, अल्लाह ने ही मेरे दिल में डाली है, इसलिए मैं उस तरफ भी इशारा किए देता हूँ। आप हजरात अपने मदारिस के ताउन करने का तरीक़ा बदलें और लाजमी तौर पर बदलें। मदारिस के सामने तो बहुत ज़्यादा ज़रूरतें और तकाज़े होते हैं, इसलिए आम तरीक़े पर मैं देख रहा हूँ यहाँ तो बहुत मौलाना मुस्लिम साहब दाऊद बरकातहू ने बहुत शरीयत के अंदाज में आप हज़रात को उस तरफ मुतवज्जे किया कि मदरसे की आप ताउन करें, मदरसा की आप मदद करें। उनका शरीयत के एतबार से सही तरीक़ा था। बाज़ हमारे हज़रात इसमें आगे भी बढ़ जाते हैं। मदारिस के किसी प्रोग्राम में उसको ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए। इब्तदाई वक्त में जब मेरा शेख हज़रत मौलाना शाह मुफ्ती अब्दुल्ला साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह से राब्ता हुआ, पहला ही जलसा था, हज़रत उसमें तशरीफ़ लाए हुए थे। जम्मे गफ़ीर हुआ करता है हमारी तरफ जलसे में, ख़ास तौर से फैज़लूम के जलसे में बहुत पब्लिक आती है। उस ज़माने में जब कहीं भी ऐसा चंदा नहीं होता था, लोग इस तरह से नहीं देते थे, अफजलगढ़ में दिया करते थे। और मैंने ही लोगों को इस रास्ते को बताया और समझाया था कि इस तरह से आप मदरसे का ताउन क्या करें। थोड़ी ही देर मैंने वसूलियाबी शुरू की थी तो हज़रत ने दरमियान ही में मुझे बुलाया और बुलाकर यूँ फरमाया कि ये तरीक़ा जो आप चंदे का लिए हुए खड़े हैं, ये तरीक़ा मुनासिब नहीं है, शरीयत के लिहाज से ये अच्छा तरीक़ा नहीं है। तो मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत जब आइंदा जलसा होगा तो आप फरमाएंगे वही कर लेंगे या अभी मैं इस चंदे को इस तरह से बंद कर दूँ। हज़रत ने कुछ सेकंड खामोशी फरमाई और फिर फ़ौरन सर उठाकर कहा कि अभी जाके बंद कर। तो मैंने उसी वक्त जाकर बंद कर दिया। मैंने ऐलान किया कि हज़रत हमारे मेरे शेख मोहतरम आप सबके शेख मोहतरम यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और उन्होंने मुझे ये हुक्म दिया है कि जो मैं चंदा आप हज़रात से कर रहा हूँ, जो आप हज़रात इस तरह से नाम बोलने से चंदा दे रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। जिन लोगों को देना है वो स्टेज पर यूं ही पहुंचा दें या दफ्तर में पहुंचकर उसकी रसीद बनवा लें। सारे कमेटी के हजरात जो थे वो परेशान हो गए, लेकिन चूंकि मेरे दिल के अंदर शेख की हुक्म मानने का एक जज्बा आ गया था, मैंने कहा कि नहीं, शेख तो मदरसे के किसी नुकसान के लिए नहीं कहेंगे, फ़ायदे ही की बात होगी। जितना चंदा जलसे में होना था, आ जाना था, उतना सब का सब वो स्टेज पर आ गया। जो मजीद लोगों ने रसीदें कटवाई वो अलग बात है। हजरत जब तशरीफ लाए स्टेज पर तो हजरत ने फरमाया कि मौलाना आइंदा, मेरे बारे में कहा कि मौलाना आइंदा आप कभी चंदा नहीं करेंगे, किसी के घर पर जाकर भी चंदा नहीं करेंगे। तो मेरे लिए अलग से एक खास बात थी। रमज़ान में इत्तेफाक ये हुआ कि क्योंकि हजरत ने मना कर दिया था, फिर मैं बस्ती में मैं चंदा क्या करता था, बाहर नहीं जाता था। तो बस्ती के लोग जितने रसीद बनवाया करते थे उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने मदरसे में आकर रसीद बनवा ली। तो आप हजरात भी अपने देने के अंदाज को बदल दें। और जब कभी हमारे कारी नवाबुद्दीन साहब के यहाँ बात मुझे हैरत की ये हो रही है कि हमारे दरमियान में एक ऐसी शख्सियत यहाँ मौजूद है कि मैं समझता हूँ जितने अकाबिर, जितने शयूख हमारे कम से कम ज़िला बिजनौर और मुरादाबाद दोनों में आते हैं, उनसे सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत हमारे करम फरमा, हमारे सरपरस्त
ये तो एक खास जिले मैंने बता दिए, वरना हजरत का खूब आना जाना, खूब सफ़र हजरत के अपने मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब दामद बरकातुहू के कहाँ कहाँ दिल्ली, और मैं जहाँ भी जाता हूँ हजरत को वहाँ सब लोग बुलाते हैं। पूरे साल हजरत के इतने सफ़र होते हैं कि फुर्सत भी नहीं होती, कई कई महीने तक तारीख हजरत की नहीं दी जाती। भैया हमारा इलाका तो तकरीबन 90%, 80-90% हजरत से ही मुताल्लिक़ है। जहाँ कहीं अल्लाह वाला बैठा हुआ हो तो वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही की तरफ रुजू होना चाहिए। इन तमाम मदारिस का मकसद उलमा की ज़ियारत और इनकी तशरीफ़ आवरी और इनके मलफूज़ात और इरशादात को सुनना, वो सब का सब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक़, अल्लाह से राब्ता है। कुरान करीम से टूट गए हम, कुरान करीम से हम दूर हो गए। बस एक ही चीज़ को जिसको कहीं कुछ सामने आ जाती है कर गुजरते हैं, वरना जैसा राब्ता हमारे साथ में हमारा कुरान शरीफ के साथ में होना चाहिए था, उसका तो 1/100वां हिस्सा भी नहीं है हमारे पास। हमें इस बारे में सोचना चाहिए। कुरान पाक कैसा कलाम है, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। सबसे बड़ी हैरत की बात, पूरी दुनिया के अंदर जितनी टेक्नोलॉजी और जो कुछ फलसफा, साइंस और सियासत और साइंस और जोग्राफियाई तमाम तरक्कियाँ चल रही हैं, सबसे अजीब व गरीब बात इंसान के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जुबान जो मिट्टी से बनी हुई है अल्लाह के कलाम को बोलती है। इससे बड़ी हैरत की बात कोई नहीं। लेकिन हमारा उस तरफ ख्याल ही नहीं होता, हम तो सरसर तरीके से उसको पढ़ते चले जाते हैं। उस तरफ ध्यान भी हमारा नहीं जाता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हमारा हल्का सा भी ताल्लुक कुरान पाक से हो जाए, अभी हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब दामद बरकातुहू ने कुरान पाक के पढ़ने वालों के लिए बहुत अच्छी उम्दा नसीहतें फरमाई कि खाली आज की दस्तदार से, आज की खुशनुमाई से तुम्हारा काम नहीं बनेगा। जब तक ये हाफिज कुरान होने वाले 10-10 साल तक बहुत इन हिमाक के साथ, जितनी कोशिशों के साथ इन्होंने अब तक हिफ्ज़ किया है, इससे कई गुना अपनी मेहनत को लगाकर ये 10-10 और 20-20 साल तक इस कलाम पाक को रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं। 1 साल सुनाना छोड़कर हाफिज कुरान तीसरे साल जाकर वो माजूर हो जाता है और सुनाने से आजिज हो जाता है। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। हमारा हक है कि हर अमल को हम कुरान करीम से पूछें कि कुरान करीम हमें क्या रास्ता बताता है। इसलिए हमारे अंदर अल्लाह से राब्ता और ताल्लुक़ हमारा होना चाहिए। अखनस इब्ने शुरैक का वाक़या आता है, तफसीर में लिखा हुआ है। अखनस इब्ने शुरैक मुसलमान नहीं था, इस्लाम कबूल नहीं किया था। कुरान करीम से ऐसी मोहब्बत थी कि एक रोज देखा अखनस इब्ने शुरैक खाने काबे से लौट कर आ रहे हैं। रास्ते में एक और इनके साथ साथी थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ये दोनों के दोनों खाने काबे से कुरान शरीफ पूरी रात सुनकर आए तो रास्ते में अबू जहल मिल गए। अबू जहल से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं? वो शर्माते हुए कहने लगे कि हाँ मैं तो ऐसे ही घूमने गया था। कि नहीं, सच बताइए कहाँ से आ रहे हैं? अबू जहल ने बतलाया कि मैं तो इशा के बाद खाने काबे में पहुंच गया था और कुरान करीम को सुन रहा था। अखनस इब्ने शुरैक ने कहा कि हम दोनों भी वहीं से आ रहे हैं, लेकिन हम तो खैर आम आदमी हैं, तुम तो कौम के जहालत के सरदार हो, तुम इतने मुखालिफ और ऐसे दुश्मन हो इस्लाम के और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। इन दोनों ने कहा कि कम से कम चौधरी साहब तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम कुरान शरीफ को सुनने के लिए गए थे वहाँ, तुम्हें तो कुछ अपनी चौधराहट का और कौम की सरदारी का तुम्हें तो ख्याल होना चाहिए, तुम क्यों गए थे वहाँ? कहने लगे कि बस कुरान करीम में ऐसा ही मजा है कि मैं पूरी रात, अबू जहल कह रहा है कि मैं पूरी रात कुरान पाक को तफसीर में वाक़या लिखा है, आयत के ज़ैल में वाक़या लिखा है, पूरी रात कुरान शरीफ को अबू जहल सुनता रहा।
तीनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चलो आज तो जो कुछ हुआ वो हुआ। अबू जहल ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे हिसाब सुनिए या मत सुनिए, मैं नहीं सुनूंगा, मैं नहीं आऊंगा खाने काबे में, मैं नहीं पहुंचूंगा कुरान शरीफ सुनने के लिए। अगली रात जब आई और वही वक्त जब वापसी का आया तो एक रास्ते से अबू जहल भी आ रहे हैं और दूसरे रास्ते से अखनस इब्न शुरैक और इनका साथी भी आ रहा है। दोनों की अलग चलेक हो गई। कहने लगे कि आज कहाँ से आ रहे हैं सरदार जी? कि बस कुछ ना पूछो, मैं फिर वहीं पहुंच गया था। तीसरी रात के ऐसे ही मकालमे के बाद तीनों में ये बात होने लगी कि आज अच्छा ये फैसला करो कि जब कुरान पाक सच्चा है और ऐसा अच्छा है, अल्लाह का कलाम है, हम इसको अल्लाह का कलाम मानकर ही सुन रहे हैं, आज फैसला करो कि हम इस पर ईमान लाएं। अबू जहल ने दोनों को समझाया कि देखो, मैं तो किसी भी शक्ल में अपनी बिरादरी का सरदार होने की वजह से, खानदान के पक्ष की बिना पर, खानदान की इज्जत और उसकी रिवायत की बिना पर, मैं तो चौधराहट की बिना पर मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन मेरी राय यह है कि तुम तो मुसलमान हो ही जाओ। आज हम 60 साल तक के हो गए, 70 साल के हो गए, कब्र में जाने के लिए तैयार हैं। हमें कुरान शरीफ से कोई राब्ता, कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब व गरीब बात है कि जो मदरसे के लिहाज से उसका इंतजाम किया जाता है और हम मदारिस वाले बहुत ज्यादा लोगों का जहन बनाते हैं जब कहीं जाकर ये मदरसे में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। लॉकडाउन के बाद तो इसके इन हालात में जितनी खराबी आई बस पूछे नहीं। सब लोग कहते हैं कि बच्चे अब पढ़ना नहीं चाह रहे, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, नहीं बच्चे नहीं पढ़, बच्चों के लिए ऐसी बात नहीं है। बच्चों को तो जिस तरफ को आप ले जाएं उस तरफ को चले जाते हैं। ये माँ बाप की कमजोरी है। माँ बाप के दिमाग में ये बात आई है कि मस्जिदों से इमामों को हटा दिया गया, लॉकडाउन में मदरसों से पढ़ाने वालों को हटा दिया गया, खाली इस बात के ऊपर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये मदरसे में बच्चे आकर, ये मदरसे के जो मुदर्रिस हैं ये कैसे रहेंगे यहाँ? खामखा इनको तनख्वाह दी जाएगी। इस बिना पर रोजी रोटी को जो रोका गया उसका असर बच्चे वालों के दिमाग पर पड़ा कि ये बच्चे कल हाफिज हो जाएंगे तो ये भी ऐसी मस्जिदों की इमामत से हटा दिया जाएगा। बच्चों की गलती नहीं है, ये वालिदैन की गलती है। कुरान करीम से हमारा दूर का भी ताल्लुक नहीं है। जैसे जमात के साथियों को कह दिया करते हैं, आज जमात के साथियों का हाल ये है कि मस्जिद में ऐलान करते हैं तो मुश्किल से एक दो आदमी उनके पास बैठने वाला मिलेगा। वो जो नमाज पढ़कर निकल जाने वाले होते हैं वो ये कहते हुए बाहर को निकल जाते हैं कि और कुछ थोड़ी कहेंगे, ये नमाज के लिए कहेंगे, नमाज तो पढ़ ली हमने, मैं फिर भी आऊँगा नमाज के लिए, तो मैं फिर भी आऊँगा नमाज के लिए। ऐसे ही उलमा के बारे में भी ये जहन बन गया लोगों का कि और भी थोड़ी, जब भी तकरीर करेंगे कुरान शरीफ की तकरीर करेंगे, जब भी करेंगे कुरान पढ़ने के लिए कहेंगे, जब भी करेंगे ये इसी बात को कहेंगे। इन बातों के, इन चीज़ों से, दीन इस्लाम से दूर हो जाने से हम कभी अपनी जगह पर कायम नहीं रह सकते। जो हटे हैं, जो दूर हुए हैं, उन्हीं को देख लो, जमीन में धंस गए हैं। हम भी जमीन में इस वक्त, अब ये भी कहने की जरूरत नहीं कि धंस जाएंगे, जमीन में धंस रहे हैं हम। सोचिएगा, कुछ गौर कीजिएगा कि हम जमीन में धंस रहे हैं या ऊपर को उड़ रहे हैं? हम जमीन में धंस रहे हैं। अज़ानें हम अपनी चाहत से नहीं कर सकते, नमाजें हम हर जगह पर अपनी ख्वाहिश से और अपनी तमन्ना से नहीं पढ़ सकते। हमारे सामने हर कदम पर परेशानियां और मजबूरियां हैं। हम समझ रहे हैं कि बस हमारा तो कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए लाखों और करोड़ों में हम खेल रहे हैं। जितने कुरान शरीफ में नमूने के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलाम की रूगर्दानी करने के ऊपर, उनकी मुखालफत करने के ऊपर जितने वाक़यात लिखे और सुनाए हैं, वो सारे के सारे बहुत ऊंचे मालदारों के, बहुत ऊंचे अहले माल के हैं। इसीलिए मैंने इन अल्लाह वालों की जिंदगी में घुस कर देखा तो ये तो बहुत ज्यादा इस बात की कोशिश करते हैं कि हमारे भाई मुसलमान हैं तो इनका माल भी मुसलमान हो जाना चाहिए। ये शख्स मुसलमान है तो इसकी जुबान भी मुसलमान हो जानी चाहिए। ये शख्स मुसलमान है तो इसका कान भी मुसलमान हो जाना चाहिए। ये शख्स मुसलमान है तो इसका दिल भी मुसलमान हो जाना चाहिए। जुबान से हम मुसलमान हैं, ये करारुम बिल लिसान हमने खूब कलमे में पढ़ा है, तस्दीक कल्ब हमारी नहीं है, दिल की तस्दीक उसके साथ हमारी नहीं है।
हम अपना मुहासबा करें, हम अपना जायजा लें, कुरान पाक से पूछें क्यों हमारा ये हाल बन गया कि जरा से लालिच के ऊपर हमसे कुरान शरीफ छूट जाता है। चल्टरन में बच्चों को भेज दिया, हिंदी इंग्लिश स्कूलों में बच्चों को भेज दिया, पता चला कि उनका कोई वास्ता कुरान शरीफ से नहीं रहा, ट्यूशन तक से नहीं पढ़वाया। और अगर ट्यूशन के लिए बुलाया तो बहुत कमजोर से इंसान को ऐसा शख्स पढ़ाने वाला जिससे बेचारे से खुद कुरान शरीफ नहीं पढ़ा जाता। कारी नवाबुद्दीन के किसी शागिर्द से या कारी नवाबुद्दीन से नहीं पढ़वाया, ऐसे ही पढ़वा दिया। कुरान पाक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पाक को जो गलत पढ़ता है, जब वो पढ़ता रहता है कुरान पाक उसको लानत करता रहता है, ये मुझे गलत पढ़ रहा है, ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। पढ़वा लो बच्चों को तुम ऐसे ही बिल्कुल। बहुत सारे लोग बताते हैं डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, पूछा जाता है कुरान शरीफ के, हाँ वो तो हमारे मौलाना साहब आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, 1 घंटे में पढ़ा। इसलिए हमें इन तमाम चीज़ों के ऊपर एहसास करना चाहिए, अपनी इस्लाह का हमें फिक्र करना चाहिए। अभी जो 30 नवंबर को जलसा हुआ अपने यहाँ इलाके पूरे जिले के अंदर जितने खुलफा हजरात हैं, जैसे हमारे हजरत तशरीफ फरमा है भाई मौलाना शरीफ साहब, इनके खलीफा हैं, हजरत मुफ्ती साहब के खलीफा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जिले में लोग हैं, उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार करके बाकायदा उसको छपवा कर उस इजलास में तकसीम की गई। मैंने ही खुद लोगों से कहा कि अपने जिले के खुलफा हजरात को जो किसी से साहिब निस्बत है, अपना ताल्लुक उनसे जोड़ो, अपनी इस्लाह की फिक्र करो, अपनी गलतियों को बताओ। लोग बताते हैं तो ये बताते हैं, हाँ मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, मैं तो महीने के 3 दिन भी लगाता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं तो वो भी करता हूँ। नहीं, अपनी गलतियों को बताओ उनसे। ये शयूख जो होते हैं ये हमारे अमराज का इलाज करने के लिए होते हैं। अपने अंदर के अंदर जो दिल के अंदर जो मर्ज है, बुग़्ज़, हसद है, कीना कपट है, दूसरों के साथ बुराई का जज्बा है, दूसरों के लिए बुरा बोलना है, दूसरों के बारे में जुबान खूब बुराई की खोलना है, इन तमाम चीजों का इलाज ये बताएं। ये इस काम के लिए है। हमें अपनी फिक्र होनी चाहिए। हम बज़ाहिर खूब साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हैं, दिल हमारा बेइंतहा गंदा है, इसीलिए घर में नहीं बनती, इसीलिए पड़ोसी से नहीं बनती, इसीलिए भाई से भाई की दुश्मनी है, इसीलिए बाप की और बेटे की नहीं बनती, इसी तरह से बेटे की और बाप की नहीं बनती। दिल हमारे खराब है। अल्लाह हम सबको अपने दिलों को साफ करने की और अपना मुहासबा करने की, अपनी इस्लाह करने की फिक्र अता फरमाए। मुझे बात तो अर्ज करनी थी, लेकिन क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। कारी नवाबुद्दीन साहब ने कहा था कि 12 साढ़े 12 बजे दुआ हो जाएगी। मैं अब भी अर्ज कर रहा था कि हजरत से दुआ करा दीजिए, लेकिन ये चंद बातें मुनकरात पर कोई बात हमारी गलत हो गई है, उसको बोलना बहुत जरूरी होता है। इसलिए कि हजरत वाला यहाँ तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में कोई बात ऐसी हमारे दरमियान में, हमारे किसी प्रोग्राम में, जैसे नमाज में गलतियाँ हो जाती हैं, नमाज में सहव करना पड़ता है, नमाज को लौटाना पड़ता है, इसी तरह से कोई बात अगर खुदा न खास्ता यहाँ कोई ऐसी हो गई है, उसके ऊपर या और जो हमारे अंदर मुनकरात हैं और कुरान पाक को पढ़ते भी हैं, उसका तर्जमा भी जानते हैं, फिर भी अगर हमारे अंदर उसके अमल का जज्बा नहीं है, तो इन हजरात की बरकत, इन अल्लाह वालों की बरकत ये है कि अगर इनसे बहुत खुलूस दिल के साथ, एकदम इस नजरिए के साथ हजरत मुफ्ती साहब से जब भी मुलाकात हो, आपका जहन ये होना चाहिए कि इनकी तवज्जो मेरे दिल पर पड़ जाए। नजरें बद लग जाती है ना भाई, बुरी नजर लगती है ना, तो अगर इनकी नजर यूं भी आपकी खालिस सिर्फ तवज्जो ही है, कुछ तकरीर नहीं कर रहे हजरत मुफ्ती साहब, कुछ आपको नहीं बता रहे हजरत मुफ्ती साहब, आप जब सामने गए तो आपकी नीयत ये हो गई कि इनकी नजर इस्लाह जो है और नजर शफकत ये मेरे दिल पर पड़ जाए, तो मेरा दिल इनकी नजर से ही पाक साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत से लोग कहते हैं कि पहले तो इस तरह से नहीं होता था, अल्लाह के नबी के सामने तो जो पहुंच गया वो पाक साफ हो जाता था। अब तो अल्लाह की नजरों को अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाहिए, खाली यही नहीं कि बस मुसाफा किया कि हजरत दुआ कर दीजिएगा। दुआ तो हर रोज हर वक्त ये हजरात कर ही रहे हैं। अपनी इस्लाह की फिक्र कीजिए। अल्लाह मुझे भी ये फिक्र अता फरमाए, आप हजरात को भी फिक्र अता फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा।